हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स डिकोडेड। आपका स्वागत है इस फाइनल वीडियो में जो मैं बना रहा हूं स्पेशल कैश पैकेज इन लिeu ऑफ एलटीसी के लिए। एक्चुअली इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देखते हैं वो बोल रहे थे कि इस वीडियो के अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जो बातें फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई गई कि ऐसा होगा, सेकेंड और थर्ड वीडियो के अंदर उससे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की गई। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया गया था वो रिकॉर्ड किया गया था जब ये ऑर्डर फर्स्ट टाइम आया था 12 अक्टूबर को। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिफरेंट एफएक्यूज इशू किए और उसके बेस के ऊपर मैंने अपना मटेरियल को रिवाइज किया और रिवाइज वीडियो अपलोड किए। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम फाइनली बात करेंगे कि आज के दिन में जब आपके सारे के सारे एफएक्यूज आ चुके हैं, कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो उनके हिसाब से क्या क्या चीज अब फाइनली इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो बात करते हैं स्पेशल कैश पैकेज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर एंटाइटलमेंट की। तो एंटाइटलमेंट में कौन कौन इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड है, कि डीम फेयर क्या है, इसके ऊपर क्या रूल है, लीव एनगेजमेंट के ऊपर क्या रूल है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे कि एडवांस के ऊपर क्या रूल है, कैसे एडवांस अवेल कर सकते हैं, कितना एडवांस मिलेगा और उसको सेटल करने के क्या रूल गवर्नमेंट ने बनाए। थर्ड जो है वो स्पेंडिंग के ऊपर और पेमेंट के ऊपर बात करेंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे सेटलमेंट के ऊपर और टैक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका कि कौन कौन एंटाइटल्ड है। तो इसके अंदर जो एंटाइटल्ड है वो है आपके सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो एलटीसी रूल के अंदर कवर्ड है। उनको क्या करना होगा, आपका जो ब्लॉक ईयर है, ब्लॉक ईयर की एक एलटीसी उसके इन ल्यू ये स्कीम वो अवेल कर सकते हैं। न्यू रिक्रूट जिनको फर्स्ट 8 इयर्स में एवरी ईयर एलटीसी मिलती है, वो कोई भी एक एलटीसी सरेंडर करके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम डिफेंस पर्सनल के लिए भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जो ऑटोनोमस बॉडीज जिन्होंने ऑलरेडी एलटीसी जो आपका रूल्स हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है, उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। रेलवे एम्प्लॉइज भी जो उनको प्रिविलेज पास मिलते हैं, उन प्रिविलेज पास को 1 ईयर के प्रिविलेज पास जो है वो सरेंडर करके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारा का सारा जो है, अगर आप रेफरेंस देखें तो मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर सारे के सारे रेफरेंस दे रखे हैं। आप इन रेफरेंस से इनको ढूंढ सकते हैं कहां कहां पे ये आपको मिलेंगे। अब है कि क्या मिलेगा इसके अंदर। एक आपको मिलेगा डीम फेयर। डीम फेयर जो है वो बिजनेस क्लास बाय एयर की जिनकी एंटाइटलमेंट है उनको 36,000 मिलेगा। जिनकी इकोनॉमी क्लास की एंटाइटलमेंट है बाय एयर की उनको 20,000 पर टिकट मिलेगा। और जिनकी ट्रेन की एंटाइटलमेंट है उनको 6,000 पर टिकट मिलेगा। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज ये बोल रहे थे कि सर अगर मेरी एंटाइटलमेंट नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए जो है बाय एयर की है तो क्या मुझे बाय एयर मिलेगा या रेल फेयर मिलेगा। तो इसमें बता दें, गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आपकी ओरिजिनल एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। जब आपकी नॉर्थ ईस्ट के लिए जेएंडके की जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। लीव एनकैशमेंट जो फर्स्ट ऑर्डर आया था 12 अक्टूबर में, उसमें बोला गया था कि आपको लेना जरूरी है अगर अवेलेबल है, लेकिन बाद में इसका क्लैरिफिकेशन आ गया कि लीव एनकैशमेंट कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये सारा का सारा आपके एफएक्यूज के अंदर लिखा हुआ है। मैं फिर बता दूं, ये रेफरेंस में जो है, तो रेफरेंस के अंदर आप इनको जो भी मैंने एफएक्यूज का नंबर वगैरह और डेट के साथ मेंशन कर रखा है उनको आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि अगर मेरे घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 1 या 2 मेंबर के लिए ये स्कीम अवेल कर लूं और बाकी 2 मेंबर जो है वो एलटीसी एक्चुअली अवेल करें। बिल्कुल पॉसिबल है, आप ये काम कर सकते हैं। ये FAQ 10 जो है आपका 20 अक्टूबर का, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ये जो है आपका 10 नवंबर का जो आपका FAQ था उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी कि नॉर्मली जो 5 साल से कम छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई ट्रेन फेयर नहीं लगता है। तो अगर फेयर नहीं लगता है तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल भी नहीं है, एलटीसी उनके लिए अवेल नहीं कर सकते। बट इस पर्टिकुलर FAQ में बताया गया कि आप चाहें तो उनके लिए भी ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, उनके लिए भी एनकैशमेंट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू अदरवाइज वो
एलिजिबल हो। अदरवाइज एलिजिबल का मतलब यही है कि अगर बच्चा है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब 5 साल का बच्चा तो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही होगा। सेकंड कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट टू चाइल्ड के लिए होता है, तो फर्स्ट टू चाइल्ड के अंदर अगर है तो आप ये स्कीम उनके लिए भी अवेल कर सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अगर हेडक्वार्टर एंड होम टाउन अगर सेम है और मैंने ऑल इंडिया एलटीसी ऑलरेडी अवेल कर ली है ब्लॉक ईयर 18-20 उनके लिए, तो क्या मैं स्कीम को अवेल कर सकता हूं? आंसर इज नो। सिंस इस ब्लॉक ईयर के लिए आपकी कोई एलटीसी बची हुई नहीं है तो आप ये स्कीम अवेल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। लीव एनकैशमेंट के बारे में जो है 2-3 रूल्स हैं। पहला ये है कि लीव एनकैशमेंट आपका ऑप्शनल है। आप लीव एनकैशमेंट 10 डेज की अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो 10 डेज से कम की भी अवेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी अवेल ना करें, सिर्फ डीम्ड फेयर अवेल करें तो भी ये स्कीम पॉसिबल है। अब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सर्विंग है तो क्वेश्चन उठता है कि क्या दोनों को लीव एनकैशमेंट मिलेगी? आंसर इज यस। ये FAQ 4 था आपका 10 नवंबर 2020 का। अब हम बात करेंगे एडवांसेस की। एडवांसेस के अंदर सबसे पहली बात कि एडवांस मिलेगा कितना। उन्होंने बताया कि 50% जो आपका डीम फेयर है वो मिलेगा और 100% जो आपका लीव एनकैशमेंट है वो आपको एडवांस में मिल सकता है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि आपके LTC रूल्स के अंदर ये लिखा है कि आपको रिटर्न जर्नी के 1 मंथ के अंदर अंदर अपना एडवांस का फाइनल सेटलमेंट करना है। यहाँ तो हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो 1 मंथ का मतलब कब तक सेटल करेंगे? तो उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफाई कर दिया है कि आप जो है बिल 31 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं, चाहे एडवांस आप कभी भी लें। स्पेंडिंग की जहां बात आती है तो स्पेंडिंग के लिए जो है उन्होंने बताया कि जितना भी आपका डीम्ड फेयर है उसका 3 टाइम्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और जितना लीव एनकैशमेंट है वो भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा इस स्कीम को पूरी तरह अवेल करने के लिए। अगर कोई कम जो है अमाउंट स्पेंड करता है तो क्या होगा? ये एनकैशमेंट जो है वो प्रो राटा बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा, और इसकी अगर कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर उसमें कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। अब है कि क्या परचेज कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस जिसके ऊपर GST 12% और मोर है वो आप परचेज कर सकते हैं। कहां से परचेज कर सकते हैं? आप सिर्फ उन्हीं वेंडर से परचेज कर सकते हैं जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, फिर वो चाहे ओपन मार्केट के अंदर हो। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका Amazon है, आपका फ्लिपकार्ट है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इवन आप CSD कैंटीन से भी परचेज कर सकते हैं। अब है कि 12% एंड मोर के अंदर जो है आपकी आइटम कौन कौन सी आ सकती हैं। 12% एंड मोर के अंदर एक आप है कि आपका 4 व्हीलर्स के अंदर कार बाइक ले सकते हैं, इसके ऊपर 12% से ऊपर पर GST है। कंप्यूटर्स लैपटॉप ले सकते हैं, इनके ऊपर भी है 12% से ऊपर का GST। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब के ऊपर आपका 12% एंड मोर आपका GST है। मोबाइल परचेज कर सकते हैं, आपके जो फर्नीचर आइटम्स हैं घर के लिए या ऑफिस के लिए वो परचेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसीज आपकी ऑलरेडी पहले चल रही हैं उनका प्रीमियम इसके अंदर काउंट नहीं होगा। सेकंड बात, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उनके ऊपर GST 12% से कम है, तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन उठता है कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है? तो जनरल इंश्योरेंस की जो कुछ पॉलिसीज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कुछ पॉलिसीज होती हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, यूलिप होता है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी होती है, या एंडोमेंट पॉलिसी होती है, ये सारी की सारी पॉलिसीज के ऊपर 18% का GST है, तो आप ये कर सकते हैं। जहां तक मोबाइल बिल की बात है आप वो भी पे कर सकते हैं, सर्विसेज के अंदर वो इंक्लूड है। 18% लगभग उनके ऊपर GST होता है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा अगर हम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से जाएं तो आपको मोबाइल सिम नया लेना पड़ेगा, नया कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप अगर उसको पे करेंगे तो वो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन अपने घर की करवाना चाहे, ऑफिस की करवाना चाहे, उसके ऊपर भी GST 12% एंड अबव है।
फिर है आपका कि क्या मैं मल्टीपल आइटम परचेज कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप मल्टीपल आइटम परचेज कर रहे हैं तो अपने फाइनल सेटलमेंट बिल के साथ उसकी एक समरी लगा दीजिएगा। समरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपने क्या आइटम परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी कितना था, कहां से परचेज किया, जीएसटी कितना पे किया, और डेट ऑफ परचेज, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डेट ऑफ परचेज आपका 12 ऑफ अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। अब एक ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है कि सर अगर मान लीजिए मैं इस साल की एलटीसी लेता हूं, इस साल की एलटीसी आप कैसे ले सकते हैं, आपके 2018-21 के जो 4 ईयर का ब्लॉक ईयर है उसके दो सब ब्लॉक होते हैं, एक होता है 18-19 का और एक होता है 2021 का। तो जो आपका 18-19 वाला है उसका एक साल का एक्सटेंडेड पीरियड होता है, यानी कि वो 31 मार्च 20 तक है। और दूसरा जो है, जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनको एवरी ईयर एलटीसी मिलता है, तो उनके पास भी 2020 के अंदर एक एलटीसी अवेलेबल है। तो बोलते हैं कि अगर ये स्कीम मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक ईयर के लिए लूं, यानी कि 18-19 एक्सटेंडेड टू 20 के लिए लूं, तो मैं बिल कब तक सबमिट कर सकता हूं? आंसर इज 31 मार्च 21 तक आप बिल सबमिट कर सकते हैं। आपकी जो 18-19 वाली है वही आपकी एग्जॉस्ट होगी। 2021 जो कि एक्सटेंडेड ईयर 22 तक चलेगी, वहां पे आप अलग से एलटीसी अपनी अवेल कर पाएंगे। अब है कि डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या है। डिजिटल पेमेंट का उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहली बात, कोई कैश ट्रांजैक्शन हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसके अलावा आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट इज अलाउड, बैंकर्स चेक ये भी अलाउड है। ये आपका FAQ 10 था जो 10 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया था। अब ये क्या मैं ईएमआई से आइटम परचेज कर सकता हूं? जैसे कि मुझे कोई बड़ी आइटम लेनी है, कार लेनी है, तो कुछ तो पैसा जो है गवर्नमेंट ने दे दिया स्कीम के अंडर में, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या उसके लिए मैं ईएमआई अरेंज कर सकता हूं? बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं। ईएमआई से परचेज करिए, इनवॉइस आपके नाम पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या मैं अपने स्पाउस का क्रेडिट कार्ड या किसी और फैमिली मेंबर का क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूं? बिल्कुल करिए। ओनली थिंग इज इनवॉइस आपके नाम पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि अगर मैं आइटम पहले परचेज करूं और फॉर्मली जो है स्कीम के लिए बाद में अप्लाई करूं, तो क्या वो आइटम जो है वो इसमें काउंटेड होंगी रिम्बर्समेंट के लिए? दे सेड यस, काउंटेड होंगी। ओनली थिंग इज आपकी आइटम 12 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक परचेज की हुई होनी चाहिए। ये आया था आपका FAQ 20 जो 20 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। अब फाइनली हम बात करते हैं आपकी सेटलमेंट की और टैक्सेस की। बेसिकली सेटलमेंट मैंने ऑलरेडी सारा डिस्कस कर दिया है, तो टैक्सेस की बात करते हैं। तो जहां तक आपका डीम फेयर है, डीम फेयर के ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बट जो आपका लीव एनकैशमेंट है, लीव एनकैशमेंट के ऊपर जैसे कि पहले भी रूल था, अगर आप पहले भी अगर लीव एनकैशमेंट लेते थे तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। अभी भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता। तो अब अगर आप जो 12 अक्टूबर को ऑर्डर आया था और जो उसके बाद जितने FAQs आए थे उन सबको क्लब करके मैंने सिंगल वीडियो बना दिया है। आप इसको देख के और अपना रिम्बर्समेंट जो है LTC का उसको प्लान कर सकते हैं। काफी लोग जो है मेरे को ये बोल रहे थे कि सर आपके जो न्यू वीडियोस हैं उन न्यू वीडियोस का हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो शायद मैंने आपको पहले किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं बोला है कि आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेकिन अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बता दूं, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।